हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से अपने प्यारे से टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आ चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में, है ना। क्योंकि पिछला जो लेक्चर 2 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उस पर हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ये टॉपिक छूट गया था कॉलिनियर पॉइंट्स, जो कि डिस्टेंस फार्मूला के अंदर ही आता है। मैं फिर से बता देता हूँ, कॉलिनियर पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूला के अंदर ही आता है। वैसे तो इसके बहुत सारे टेस्ट्स हैं, चेक किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें हमें इस टॉपिक में सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके कैसे चेक करना है उस बारे में बात करेंगे। तो उसको बात करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सर आप जो बोल रहे हैं टेस्ट करना है कोलिनियर पॉइंट्स बार बार, ये कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है कि नहीं। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है और समझाता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स आइए देखते हैं। 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कहेंगे कब? इफ़ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, तीनों कौन कौन से सर? ये वाला एंड ये नहीं, सॉरी ये वाला। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो कोलिनियर कहलाएंगे। ओके जी, ये डेफिनेशन है, ये कभी नहीं बदल सकता है। एक ही स्ट्रेट लाइन क्या कहना चाहते हैं आप सर? जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है एक, और इस स्ट्रेट लाइन पे आप 3 पॉइंट बनाइए A, B, C। तो ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। भले बराबर दूरी पे हों या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं, ना। सिर्फ इससे लेना देना है कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब, सर सेम स्ट्रेट लाइन आप कह रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं एक ऐसे पॉइंट ऐसे बना दूँ A, पॉइंट B नहीं, A B छोड़ देते हैं, P, Q और R, सर ये कभी कोलिनियर हो सकते हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं, ये कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। क्यों भाई, क्यों सर? क्योंकि देखो ना, आप सोचो दिमाग लगाओ, तुम कैसा भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, कैसा भी स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ ही नहीं सकता। इन दोनों के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट बाहर रह जाएगा। इन दोनों के थ्रू अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो बहुत सही सर, बहुत सही जा रहे हो आप। Q और R को मिलाया, तो P बाहर रह गया। तीनों के तीनों एक लाइन पे तो आएंगे नहीं। ऐसे कर लो, ये तो फिर ये बाहर रह गया, यानी कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं हैं। ट्रायंगल नहीं बना दे रहा है, तो ट्रायंगल बन जा रहा है। और एक स्ट्रेट लाइन पे होता, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे होता तो ट्रायंगल बनता, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनता कि नहीं बनता, है ना। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये तीनों तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन P, Q, R कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। आया क्या बात समझ में? तो कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों उसे कहते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे हो। बोलो, रट लिए मेरे डेफिनेशंस को? बात समझ आया क्या? कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? 3 पॉइंट्स। अब 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, हम लोगों को 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए डाउट नहीं रखना मन में, सर ज़्यादा हो गया तो, और 5 गो ले लो, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। 2 पॉइंट्स को चेक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और समझो, तुम चाहो तो इस पर छोटा छोटा पॉइंट्स लिख सकते हो, NOTE, नोट्स। समझो क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल एनी क्या, ये लिख देता हूँ, अ ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों कभी ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, है ना। तो कैसे पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये पहला, ये दूसरा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ट्रायंगल। बोलो, बात समझ आया क्या?
जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना वही तो ट्रायंगल बनाएंगे, जाहिर सी बात है। हाँ सर, अब समझ आ गया कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। वैसा पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक है, हटा दो इस बात को, समझ में आ गया। ओके, देखो फटाफट। लेकिन हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? हम लोगों का टॉपिक क्या है? हम लोगों का टॉपिक सिर्फ यही थोड़ी है कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। हम लोगों का टॉपिक है कि डिस्टेंस फार्मूला का क्या इस्तेमाल है कोलिनियर पॉइंट को चेक करने में। इसलिए मैं हेडिंग को चेंज कर रहा हूँ, है ना। देखो क्या हेडिंग में चेंज कर रहा हूँ, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स का टेस्ट यूजिंग व्हाट, ये भी लिख दो इसमें, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता करने वाले हैं कि वो कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। देखो प्रोसीजर क्या है समझो। मान लो ये तो हमें बात पता चल गया कि दुनिया का कोई भी 3 पॉइंट होगा वो सिर्फ कब कोलिनियर होगा, तो सिर्फ तभी कोलिनियर होगा सर जब वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो। तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पे हो? एक ही स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहेंगे, ए बी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, बी सी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहने वाले हैं? क्या सर आप सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहे हो? हम लोग बच्चे थोड़ी हैं अब, ये तो पता ही है AC होगा, है कि नहीं। तो AC हो गया। लेकिन क्या आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? जो AC होगा ना, ये जो AC होगा, ये AC AB प्लस BC के बराबर होगा। AB प्लस BC के, यानी कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। और यही तो है हमारा चेक करने का तरीका। तो तुम कहोगे कि ऐसा कुछ ज़रूरी है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में भी हो सकता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में भी हो सकता है। मैंने बोला नहीं, कभी नहीं हो सकता नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में, हो ही नहीं सकता। तो कैसे सर? देखो मान लो ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ठीक है बना लीजिए। अच्छा बनाइएगा, आप बनाइएगा तो आप सुने होंगे कि ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का बाबू 2 साइड का सम PQR, ट्रायंगल का 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। नहीं, 2 साइड का सम कभी तीसरे से छोटा होता है या तीसरे के बराबर भी नहीं होता है। तो सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों के सम से छोटा है। इक्वल सिर्फ किस में होगा? जब स्ट्रेट लाइन पे होगा। और स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा तो कोलिनियर कह देंगे उसे हम लोग, है ना। आया ना बात समझ में। तो नॉन कोलिनियर में ये बात हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, ट्रायंगल बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, है ना। तो ये कंडीशन लगानी है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं रटना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तरीका है। क्यों नहीं रटना फॉर्मूला? मैं बताता हूँ अभी कैसे रटोगे, बताओ। मजाक तो चल नहीं रहा है। मान लो ऐसे पॉइंट दे दिया, तब यहाँ A दे दिया, यहाँ दे दिया B नहीं सॉरी C दे दिया, और यहाँ दे दिया B। तब आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज़? AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि C बीच में दे दिया। तो हमको क्या पता कौन चीज़ कहाँ दे सकता है। बोलो क्लियर होगा। तो इसलिए फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको प्रोसीजर रटना है कि कोई भी 2 लेंथ का सम अगर तीसरे लेंथ के बराबर आ जाएगा तो कोलिनियर है। चलो मैं सवाल करके दिखाता हूँ, आपको भी लग रहा होगा पता नहीं आप क्या क्या बोले जा रहे हैं। सवाल कीजिएगा तब तो समझ आएगा ना। आ जाओ। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, आपके क्वेश्चंस लिख रहे हैं।
यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला so that the given points are कोलिनियर। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्रूव कीजिए कि नीचे जो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है वो कोलिनियर है। पहला में आपका पॉइंट्स दिया हुआ है 1, -1, कॉमा। दूसरा में आपका पॉइंट्स दिया हुआ है 5, 2 एंड 9, 5। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, देख लो, लिख लो 6,9 या 6,9 दे देता हूँ। दूसरा लिखो -1, -1, 2, 3, 8, 11, -1, -1, 2, 3 एंड 8, 11। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक ही में 3 सवाल कर ले रहे हैं हम लोग, तब तो मज़ा आएगा ना। चलो 2 काफ़ी है, हटा दो, 2 काफ़ी है। ओके, तो हमें प्रूव करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। एक काम करते हैं, पहला से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको, इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लो, a = 1, -1, ये एक कॉमा है। इस पॉइंट को क्या मान लो, b 5, 2, इसे क्या मान लीजिएगा, c 9, 5। अब आप एक काम कीजिए, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, तब तो पता चलेगा क्या स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों वाला खेल, मतलब 5 - 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 + 1 का स्क्वायर। ये अगर इस चीज़ को माइनस प्लस में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे पीछे दोनों वीडियोज़ को देखें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, बोलो क्लियर है। और मैं आपको ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए देखिए, बोलिए कितना आएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 5 में से 1 का कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 और 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो ये वैल्यूज कितनी आ गई, 25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी कि ए बी का वैल्यू आ गया 5 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखते हैं, ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है। यूनिट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस लेंथ है, डिस्टेंस है, तो ये चाहे तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। अब यहाँ पता नहीं है किस में है, तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। आ जाओ, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हो उसको। अब देखो BC निकाल लो, BC फटाफट कैलकुलेट करो। यहाँ से यहाँ 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 9 - 5 कितना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर कितना होता है, फिर से 9, फिर से वही चीज़ आ गया 25 का फिर से कितना हो गया 5 यूनिट्स। BC का भी वैल्यू 5 यूनिट्स। कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बस एक काम और कर सकते हैं, अगेन AC या CA ये निकाल सकते हैं। A से C मतलब इस बार जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है ना, वो इसमें और इसमें लग रहा है, बोलो क्लियर। तो जब इससे इसमें लगाओगे तो क्या लिखोगे, 9 - 1
रूट अंडर 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। बोलो क्लियर है? साइड में बता दूं क्या? आ जाओ, ज़्यादा नीचे लिखूंगा तो दिखाई ही नहीं देगा, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, है ना? आ जाओ देखो, तो AC की जो वैल्यू आई वो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 64 प्लस 36, 100। 100 की वैल्यू कितनी होती है? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ध्यान से देखो, AB 5 यहाँ पे, BC 5 यहाँ पे, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, ये तो AC के बराबर आ गया। ध्यान से देखिए क्लियरली, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ गया। 5 प्लस 5 10, AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्यों? क्योंकि किसी भी दो को जोड़े तो तीसरे के बराबर आ गया। तो ये तो कोलिनियर में ही पॉसिबल है, बताया आपको। तो 10 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। खत्म, प्रूव्ड, वेरी सिंपल। बोलो क्लियर है? हटा दूँ? क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए? ओके जी, या फिर मैं करूँ क्या आप खुद करोगे? सोचो सोचो, चलो खुद करना। ये ऐसे करना है बस।